एनसीईआरटी बुक का मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन नंबर 3.7 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर मस्ट इक्वल बी ए नल वेक्टर। देखो इसकी मैं बात करूँ तो ये इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। ये कह रहा है कि अगर मैं इन सभी के सम को ज़ीरो करना चाहता हूँ तो सारे वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेक्टर के रूल अगर मेरे 4 वेक्टर एक ही प्लेन में एक्ट होते हैं तो और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग भी हो लेकिन ये वहीं पर मीट हो जाए तो भी हमारे पास सबका जो सम है वो ज़ीरो हो जाता है। मान लो ए वेक्टर मेरे पास ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, वहीं पर आ गया तब भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इनकरेक्ट होगा। बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। हाँ, ये हमारे पास करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा कि ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस, ये बी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ऊपर से हम देख सकते हैं हमें जो गिवन है वो गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालूं तो उधर जाके माइनस का बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होगा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी 0 आएगा, वरना हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से प्रूफ है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तभी ये हमारे पास 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। अब हम सी पार्ट की कंडीशन देख लेते हैं। क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इस वाले पार्ट को भी ये करेक्ट कह रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो इस वाली लाइन से अगर मैं देखूँ तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो सकता है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा तभी तो 0 होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका मतलब कि जो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो कुछ वैल्यू मेरे पास आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, और 0 यानी ये क्या हो जाएगा, मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड जो है कैन नेवर बी, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब डी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। बी वेक्टर पर सी वेक्टर मस्ट लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इफ कोलिनियर। ये भी मेरे पास करेक्ट बात कर रहा है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन भी। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर ये मुझे क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। तो यहाँ से अगर मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालता हूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने एक साथ लिख लिए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर मैंने एक साथ लिख लिए। तो क्या कह रहा है कि बी वेक्टर प्लस वेक्टर मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, मस्ट लाई ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। तो द रिजल्ट सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, अगर मैं क्या लेता हूँ कि मेरे पास ए वेक्टर इधर है, ठीक है, बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर मेरे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर होगा, दोनों का सम तो इधर ही होगा। तो डी वेक्टर इसके अपोजिट नहीं हो सकता, तो यानी एक ही लाइन में होने चाहिए, नॉट कोलिनियर होने चाहिए मेरे पास।